हेलो नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है। आप सभी लोग का द ग्रेटनेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। 1857 की क्रांति को भारत की पहली स्वतंत्रता की क्रांति कहा जाता है। 1857 की क्रांति का मुख्य कारणों में से एक कारण सिर्फ और सिर्फ धार्मिक नहीं था, आर्थिक भी था, सामाजिक भी था। बहुत सारे लोग अंग्रेजों को पसंद नहीं करते थे और दौर आ गया था कि अंग्रेजों की मनमानी रोकने का भी दौर आ गया था। वो अपनी मर्जी से हर काम करते थे और बहुत सारे जो राजा थे, महाराजा थे, इनके कामों से नाखुश थे। तो आज हम लोग 1857 की क्रांति के बारे में नहीं, इसके होने वाले जगहों के बारे में बात करेंगे, कहाँ कहाँ से ये क्रांति शुरू हुई। क्योंकि एग्जाम में सीधे सीधे एक नंबर का प्रश्न आता है और सीधे आपको एक नंबर का प्रश्न में पूछ लेगा। या तो केंद्र दे देगा और व्यक्ति का नाम पूछ लेगा, या व्यक्ति दे देगा केंद्र का नाम पूछ लेगा। उसमें बहुत सारे ऑप्शन होंगे और कन्फ्यूज हो जाएंगे और आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन होगी तो एक नंबर आराम से कट जाएंगे। तो ज़रूरत है कि एक दो नंबर जो होते हैं स्टैटिक जीके को आप कंफर्म कर लीजिए। उसके लिए ज़रूरी है कि जो मैं करा रहा हूँ वीडियो आप देखते रहिए। तो आपको अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दिएगा चैनल को। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। 1857 की क्रांति, केंद्र और भारतीय नायक, कौन कौन से भारत में नायक हुए थे। तो पहले बात करते हैं, दिल्ली से शुरुआत करते हैं। दिल्ली में कौन था, किसने शुरुआत की थी? तो बहादुर शाह जफर, जैसे कि लिखा हुआ है नाम, यहाँ के राजा हुआ करते थे बहादुर शाह जफर दिल्ली के। उन्होंने भेजा बख्त खान को भेजा, मतलब कि सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे, लीडर जो थे बख्त खान थे। तो ट्रिक के साथ याद रखेंगे नाम को। दिल्ली है, दिल्ली से किसी को भी अगर लीड करना है तो बहादुर होना चाहिए, बिल्कुल बहादुर चाहिए। वसीम जाफर की तरह एक हमारे क्रिकेटर हुए थे जो ओपनिंग करते थे, वसीम जाफर टेस्ट क्रिकेट में ओपनिंग करते थे। तो जाफर होना चाहिए, बहादुर जाफर होना चाहिए, जबरा होना चाहिए टाइप में। तो उन्होंने वक्त खां को भेजा साथ में नेतृत्व करने के लिए। तो बहादुर शाह जफर ही पूछेगा, पूछना होगा तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। दूसरे हम टॉपिक की बात करते हैं, कानपुर में बात करेंगे। कानपुर को लीड किसने किया था, कानपुर से लीड किसने किया था? तो नाना साहेब जो थे, जिसको धुंधु पंथ भी कहा जाता है, धुंधु पंथ ने, नाना साहेब पूछ लेता है नाम आराम से। और इन्होंने किसको भेजा था? तात्या तोपे को भेजा था। मतलब कि लीडर जो थे, सेना के लीड जो कर रहे थे, तात्या तोपे थे। सैन्य नेतृत्व की बारी जो थी तात्या तोपे के हाथों में थी। याद कैसे करना है देखते हैं इसको। तो कानपुर के कान ले लीजिए और यहाँ से नाना ले लीजिए, नाना साहेब से नाना। तो नाना घर जाते हैं, या तो नाना आपके घर कभी भी आते हैं, जाते हैं वहाँ पे, तो क्या करते हैं कि जब भी आप कुछ गलती करते हैं आके आपके कान पकड़ लेते हैं। तो नाना क्या करते हैं, कान पकड़ लेते हैं। तो कान से कानपुर, नाना से नाना साहेब। और हमेशा वो टोपी लगाते हैं, तोपे से टोपी याद कर लीजिए, ताकि उनको तात्या उनको तपे नहीं या कुछ ऐसे रिलेट करिएगा। टोपी से काफ़ी है इसके लिए। हाँ, तात्या तोपे का ओरिजिनल नाम पूछ लेगा, एग्जाम में पूछना होगा। तो ये नीचे लिखा गया, वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंगा जी थे उनका नाम। तो इसको याद रखने का हो सकता है कि टोपी लगाते होंगे आप, तो रामचंद्र पांडुरंगा जी जो थे, उनको रंग लगाने के लिए कोई आता, आपने टोपी लगा लिया। तो दोनों नाम एक साथ हो गए। एग्जाम में जब ऑप्शन आते हैं तो आप देखते हैं तो आराम से याद आ जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि याद नहीं आएगा, एग्जाम में आराम से आपको ऑप्शन देखते ही याद आ जाता है। तो ज़रूरी है कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो आप ध्यान से सुनिए, आपको याद रहेगा। लखनऊ की बात करेंगे तीसरे नंबर की। द बेगम हजरत महल जी, यहाँ नेतृत्व कौन कर रहा था, लीडर कौन था? द बेगम हजरत महल। अब इसको कैसे याद रखना है? बेगम, लखनऊ को आप जानते हैं कि नवाबों का शहर कहा जाता है। कौन सा शहर? तो नवाबों का शहर कहा जाता है। तो नवाब कहाँ रहते हैं? तो महल में रहते हैं। और अकेले तो रहते नहीं है, बेगम के साथ भी रहते हैं। और भी रिलेट कर सकते हैं, लेकिन दो चीज़ें से रिलेशन काफ़ी है, आपको आराम से याद हो जाएगा, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगी। तो लखनऊ से आपको लखनऊ से नवाब लेना है। नवाब कहाँ रहते हैं? तो महल में रहते हैं, और अकेले नहीं, बीवी के साथ रहते हैं, बेगम के साथ रहते हैं। बेगम हजरत महल, और लखनऊ से लखनऊ हो जाएगा, आराम से याद हो जाएगा। झांसी रानी लक्ष्मीबाई, इसके लिए कोई ट्रिक की जरूरत नहीं, किसी तरह के हर बच्चे को पता है कि झांसी से एक ही सबको झांसा दे के निकल गई थी। सबको जितने भी लोग झाड़ी पर चढ़े थे वो तो उठा के पटक के मारा था सबको रानी लक्ष्मीबाई ने। रानी लक्ष्मीबाई। तो यहाँ की कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। अब इलाहाबाद की बात करेंगे। इलाहाबाद, लियाकत अली नाम का एक मूवी है, इंदिरा करके एक मूवी आपने देखी होगी। वहाँ पे एक विलन होता है, उसका नाम लियाकत अली होता है। बाद में हीरो के साइड हो जाता है, लेकिन लियाकत अली उसका नाम होता है।
अगर याद कर सकते तो वहाँ से याद रख सकते हैं कि वो इलाहाबाद आता है यहाँ पे, मतलब बनारस आते हैं, वहाँ बनारस का भी सीन है उस मूवी में, लेकिन अब इलाहाबाद को रिलेट कर लीजिए वहाँ पे कि इलाहाबाद में आके रहते हैं वो लोग, सभी तरीके के काम करते हैं यहाँ पे, मतलब अपना वो काम कर रहा होता है यहाँ आके, टैक्सी चलाना वगैरह। तो इलाहाबाद को अगर ये ट्रिक आपको नहीं जमी तो दूसरी ट्रिक यहाँ पे हाजिर है आपके लिए। इलाहाबाद अली नाम का कोई बंदा होगा, लियाकत अली, अली नाम का कोई बंदा होगा जो इलाहाबाद में रहता होगा। अब इससे रिलेट कर दीजिएगा, कोई दोस्त होगा या किस तरह का कोई भी हो सकता है रिश्तेदार, इस तरीके से रिलेट करेंगे तो अच्छा रहेगा। जगदीशपुर की ये बात करेंगे तो जगदीशपुर से कौन लड़ा था, तो ये कुंवर सिंह, ये सिंह थे, मतलब कुंवर सिंह ऐसे नहीं थे, कुंवर सिंह थे, कुंवर सिंह थे। सिंह तो इनकी जो बहादुरी थी जग जाहिर हो गई, जगदीश मोहम्मद जग में हो गई, पूरे जग मतलब जब मतलब वर्ल्ड होता है, सारा संसार जान गया कि कितने कुंवर सिंह बहादुर थे। तो सिंह से याद रखना है और जग से जगदीशपुर याद रखना है। जगदीशपुर से लड़ा था, कुंवर सिंह रखा था, कुंवर सिंह। हालांकि ये नाम अक्सर में अब आता है कि जगदीशपुर कहाँ है, तो बिहार में है ये, तो बिहार के जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। ठीक है, बता दिया। अब बरेली की बात करेंगे। बरेली के लिए क्या है, बरेली का झुमका फेमस है। अब बरेली का झुमका, तो बरेली जाने के लिए आपको, बरेली जा रहे हैं झुमका लेने के लिए, तो झुमका छोटा थोड़ा बहुत तो होगा नहीं, वो या तो वहाँ पे बहुत बड़ी खान होगी और सभी बहादुर लोग वहीं पे जाके झुमका लेते होंगे, दूर दूर से आते होंगे, अब बहादुर ना याद रखें, दूर से आते होंगे, दूर से आते होंगे झुमका लेने के लिए। तरेल से बरेली याद रखना, बहादुर खान से खान होगी बरेली का, या बरेली से झुमका रिलेट कर लीजिएगा, खान से बरेली का झुमके का खान याद कर लीजिएगा, तो दोनों याद हो जाएगा। और नीचे के दो नाम जो अक्सर याद नहीं होते किसी भी ट्रिक और किसी भी तरीके से, फैज़ाबाद और फतेहपुर, मैं आपको ट्रिक के साथ बताता हूँ। फैज़ाबाद से लड़ा था मौलवी अहमद उल्ला जी ने लड़ा था, मौलवी मोहम्मद उल्ला जी। इसको याद कैसे करना है, तो फैज़ाबाद से फैजू लेना है। फैजू नाम का एक टिकटॉकर था जो सबका उल्लू बनाता था, इसलिए सरकार ने उस पर बैन लगा दिया, बस हो गया। फैजू से फैजाबाद, उल्लू से उल्लू, अहमद उल्लू, मौलवी अहमद उल्लू से याद कर सकते हैं। फतेहपुर अजीमुल्ला, फतेह मतलब जीतना होता है, तो किसी मुल्ला देखा होगा अजीमुल्ला जी, हम मुल्ला जी हमेशा जीतने की कोशिश करते हैं, हारते नहीं है, फतेह की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज की ट्रिक इतनी थी और इतना ही टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आगे ही ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।